गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसपे आप पॉलिनोमियल का मतलब समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल को समझने के पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, टर्म समझना पड़ेगा। व्हाट इज टर्म? तो टर्म का डेफिनेशन सीधा समझे हम तो क्या होता है, टर्म इज द कॉम्बिनेशन होता है किसका, कोफिशिएंट एंड वेरिएबल का। टर्म का मतलब एक लाइन पे कॉम्बिनेशन समझ सकते हो किसका, कोफिशिएंट और वेरिएबल का। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 2x। तो यहाँ पर चेक करिए, 2 क्या है, x का कोफिशिएंट है एंड x यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। हो सकता है यहाँ पर x की जगह कोई और वेरिएबल हो, तो याद रखिएगा a से लेकर z तक आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, सारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी फिलहाल क्या यूज किया है एग्जाम्पल के लिए 2x। तो देखिए 2x क्या है, कोफिशिएंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैं 2x को क्या बोल सकती हूँ, टर्म बोल सकती हूँ। जहां पर x क्या है दिखाई दे रहा है आपको, x है आपका वेरिएबल एंड x के जो बगल पे लिखा है वो क्या है, 2। तो 2 क्या होता है, x का कोफिशिएंट। इट मीन्स टर्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कोफिशिएंट एंड वेरिएबल। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक और एग्जाम्पल देती हूँ और सिर्फ क्या लिख देती हूँ, 3 लिख देती हूँ, तो ध्यान से समझिएगा क्या 3 टर्म होगा या नहीं। तो देखिए 3 पे सिर्फ आप देखिए तो यहाँ पर तो कोई भी वेरिएबल नहीं है, और आप 3 को अगर बिना वेरिएबल्स के देखें तो इसको आप कोफिशिएंट भी नहीं बोलते, आप इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। बट मैंने जो अभी आपको डेफिनेशन बताई, कोफिशिएंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। बट मैं बोल रही हूँ 3 क्या है, टर्म है। तो कैसे होगा टर्म, देखिए 3 के बगल पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर वेरिएबल तो कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं x को ही ले लेती हूँ। अगर मैंने x की पावर में कितना डाल दिया, 0 डाल दिया, x की डिग्री कितनी डाल दी, 0 डाल दी। तो हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं एक्सपोनेंशियल लॉस से कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर डिग्री अगर 0 है, इट मीन्स उसका आंसर क्या होगा, 1। जरूरी नहीं है वेरिएबल के ऊपर डिग्री ही 0 हो सकता है किसी कांस्टेंट के ऊपर भी अगर डिग्री 0 है, इट मीन्स किसी भी नंबर के ऊपर अगर उसकी डिग्री 0 है, इट मीन्स उसका आंसर क्या होता है, 1। तो ध्यान से समझिएगा, सिर्फ यहाँ क्या लिखा हुआ था, 3 लिखा हुआ था। अब यहाँ पर कोई भी वेरिएबल यूज नहीं हुआ है, तो मान लेती हूँ मैं कि यहाँ पर x⁻0 लिखा हुआ होता, तो आप इसको क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल आ गया आपका x, डिग्री से कोई भी मतलब नहीं है आपको, वेरिएबल आ गया x, कोफिशिएंट दिख रहा है 3, इट मीन्स टर्म क्या हो गया, वेरिएबल और कोफिशिएंट का कॉम्बिनेशन हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं इसको हटा देती हूँ तो कोई भी डिफरेंस क्रिएट करेगा क्या, नहीं क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो x⁻0 था वो किसके इक्वल हो जाता, 1 के। इट मीन्स 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3.1। तो 1 की वैल्यू यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, x⁻0। इट मीन्स आपको याद रखना है कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो आप बोल सकते हैं कोफिशिएंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, बट अगर कहीं पर आपको नॉर्मल कोई कांस्टेंट नंबर मिल रहा है तभी भी वो क्या होगा, टर्म होगा। अगर क्वेश्चन में आता है कि टर्म क्यों होगा, तो आप बताइएगा यहाँ पर जो भी वेरिएबल प्रेजेंट होगा उसकी डिग्री क्या रही होगी, 0 रही होगी, इसलिए यहाँ पर कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? इसलिए 3 भी एक टर्म है, 2x भी एक टर्म है। क्लियर है? अब देखिए इसके आगे दिया हुआ है क्या, मोनोमियल। मोनोमियल मतलब होता है जिसमें सिर्फ कितने टर्म होंगे, 1 टर्म होंगे, तो आप इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। एग्जाम्पल ले लेते हैं मोनोमियल का, 2x क्या हो जाएगा मोनोमियल का एग्जाम्पल, क्योंकि 2x क्या है, सिंगल टर्म है। क्लियर? अब एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, 4x + 5x अगर आपको आया, जो कि क्वेश्चन में आएगा कि इज 4x + 5x इज मोनोमियल और नॉट, तो आप क्या बताएंगे। देखिए अब आपको भले लग रहा होगा 4x एक टर्म हो गया, 5x दूसरा टर्म हो गया, बट देखा जाए तो दोनों पे वेरिएबल सेम है, इट मीन्स इट कैन बी सॉल्व। तो यहाँ पर 4x + 5x को अगर आप प्लस करते हैं तो कितना मिलेगा आपको आंसर, 9x। इट मीन्स 9x किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल टर्म में, तो आप 9x को क्या बोल सकते हैं, मोनोमियल। क्लियर? बाइनोमियल क्या होता है, तो यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन दिख रही है, बाइनोमियल जिसमें कितने टर्म्स इंक्लूड रहेंगे, 2 टर्म्स। तो यहाँ पर 2x प्लस, क्योंकि अगर मैं सेम वेरिएबल का डाल दी, इट मीन्स ये सॉल्व होकर सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो सिंगल टर्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहाँ 2x डाली हूँ तो यहाँ पर मुझे एक
दूसरा टर्म यूज करना पड़ेगा दूसरे वेरिएबल्स के साथ, तभी आप इसको क्या बोल पाएंगे, आपका बाइनोमियल। क्लियर? तो देखिए दो टर्म का कॉम्बिनेशन क्या कहला गया, बाइनोमियल। एक और एग्जांपल देते हैं, 3 + 4 + 5x, ये क्या होगा बताओ। तो देखो 3 + 4 टर्म है, अभी मैं समझाई हूँ, तो 3 + 4 क्या बन जाएगा, सॉल्व करने पे 7 बन जाएगा, और साथ में क्या लिखा हुआ है 5x। इट मीन्स 7 + 5x क्या बता रहा है आपके बाइनोमियल को। क्लियर है? थर्ड है आपका क्या, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स इंक्लूड रहेंगे, 3 टर्म्स। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल्स अलग अलग रखिएगा एग्जाम्पल देने के लिए, क्योंकि अगर सेम वेरिएबल्स हो गया तो सॉल्व होके वो क्या बना देता है, मोनोमियल। क्लियर है? तो ये हो गया 2x + 3y + 5z, इसका एग्जाम्पल हो गया ट्राइनोमियल का। एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ, 4 + 5x + 6y, ये भी क्या होगा, ट्राइनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, x अलग है, y अलग है और कांस्टेंट अलग है, ये कभी भी ऐड नहीं हो सकते, इसलिए आप इसको क्या बोल सकते हैं, एज 3 टर्म्स कंसिडर कर सकते हैं, और 3 टर्म्स वाले 3 टर्म्स को आप क्या बोल सकते हैं, ट्राइनोमियल। क्लियर है? अब समझते हैं चैप्टर का जो मेन नाम है, क्या लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को अगर देखा जाए तो पॉलिनोमियल होता है मोर देन 3 टर्म्स। मोर देन 3 टर्म्स को आप क्या बुलाते हैं, पॉलिनोमियल। 3 से ज्यादा टर्म्स अगर प्रेजेंट है तो आप उसको क्या बुलाते हैं, पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 4x + 5y + 6z + 4, ये कितने टर्म्स प्रेजेंट हो गए, 4 टर्म्स। और इसमें देखिए अलग अलग वेरिएबल्स, इट मींस इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसीलिए चारों टर्म्स क्या हो गए आपके, इसको आप क्या बुलाओगे, तो इसी को आप बुलाओगे आप क्या, पॉलिनोमियल्स। क्लियर? मैं एक और डेफिनेशन दे रही हूँ पॉलिनोमियल्स का। तो पॉलिनोमियल्स को आप बोल सकते हैं चेन ऑफ टर्म्स। टर्म्स का एक चेन क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल। क्लियर? दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स है, बहुत सारे में कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स, तो ये चेन है पूरे टर्म्स का, इसलिए आप उसको क्या बोल सकते हो, पॉलिनोमियल्स। क्लियर है? जरूरी नहीं है 3 टर्म ही हो या 4 टर्म ही हो, आप ध्यान में रखना। यहाँ पर मोनोमियल के अलावा बाइनोमियल को पॉलिनोमियल बोल देते हैं, ट्राइनोमियल को भी पॉलिनोमियल बोल देते हैं। किस बेसिस पे? क्योंकि मैंने ये सेकंड डेफिनेशन में आपको बताई है कि पॉलिनोमियल का मतलब दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेन ऑफ टर्म्स। अब ध्यान दीजिए, मोनोमियल को मैं कभी भी पॉलिनोमियल नहीं पढ़ सकती। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक टर्म है और कोई भी सिंगल टर्म चेन नहीं बना सकता, इसीलिए मोनोमियल को छोड़कर आप बाइनोमियल को भी एक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ट्राइनोमियल को भी एक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। क्लियर है? कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।